Preet Kaur from Makkar IELTS, and this is essay number 143 from my book IELTS Academic Essays from the Past Exams. This essay has been seen in the past in the academic ELTS writing test, and I set this essay for my online students on the 30th of May and 2020, and they wanted a sample answer for it. So I'm preparing one. The natural resources such as oil, forests, and fresh water are being consumed at an alarming rate. What problems does it cause? How can we solve these problems? जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि ऑयल है, फॉरेस्ट्स है, फ्रेश वाटर है, ये बहुत अलार्मिंग रेट मतलब बहुत तेज़ी से यूज़ किए जा रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं. इससे क्या प्रॉब्लम्स होंगी और इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये कॉजेज़ नहीं है, ये प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है, मतलब इफ़ेक्ट्स एंड सोल्यूशन ऐसे है कि ये जो ओवर यूजेज है इससे क्या प्रॉब्लम्स कॉज होंगी, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे और उनको कैसे सॉल्व करेंगे. It is true that the rate of consumption of natural resources like oil, water and forests is exceedingly high. ये सच है कि जो ये रेट है कंजम्पशन का नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि ऑयल, वाटर एंड फॉरेस्ट है, ये एक्सीडिंगली हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है. देर आर मैनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, बट इफ़ टाइमली स्टेप्स आर टेकन दिस प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड. तो ये प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे कि देखो, 2 सेंटेंस की इंट्रोडक्शन है. पहला स्टेटमेंट तो उसी की पैराफ्रेजिंग है, और दूसरे स्टेटमेंट में मैंने लिखा है कि इस चीज़ के बड़े एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, पर अगर टाइमली स्टेप्स लिए जाएं तो ये प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है, मतलब इसको ठीक किया जा सकता है. द मेन इशू बिकॉज ऑफ द फास्ट पेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल इज़ द इंक्रीज़ इन पोल्यूशन. तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है ये जो बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं इसको, ऑयल वगैरह को, कि जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. पोल्यूशन हैज़ मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द हेल्थ, और इस पोल्यूशन के हेल्थ पे बड़े हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं. The increase in health issues like cancers, asthma, skin problems, lung diseases are mainly related to pollution. तो ये जो डिजीज़ हैं जैसे कैंसर है, एस्मा है, स्किन प्रॉब्लम है, लंग डिजीज़ हैं, ये सब पोल्यूशन से रिलेटेड है. पोल्यूशन ऑल्सो रिड्यूसेस वर्क एफिशिएंसी. यहाँ पे ऑल्सो एक ट्रांजिशन सिग्नल है, डिस्कोर्स मार्केट, ये इसकी मतलब ये लिखने से फर्दर मोर या मोर ओवर नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ी मुझे. Moreover, the areas where the oil is taken out are facing many environmental issues like destruction of forests and noise pollution. Many earthquakes are also caused due to drilling of oil. तो ये सारी मैंने प्रॉब्लम्स लिख दी हैं उससे क्या हो रही हैं, जो ओवर कंजम्पशन है नेचुरल रिसोर्सेज की, ऑयल की. तो ऑयल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसमें मैंने लिख लिया है, और अगले पैरे में मैंने फ्रेश वाटर और फॉरेस्ट के बारे में लिख दिया. Furthermore, the increasing use of fresh water and deforestation also has many detrimental effects. To begin with, the fast use of fresh water is leading to water scarcity. तो सबसे पहला जो है कि जो फास्ट यूज़ है फ्रेश वाटर का, उससे वाटर स्केर्सिटी हो रही है. सम एरियाज़ डू नॉट इवन हैव इनफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग. कई एरियाज़ में पानी नहीं है पीने के लिए. डिफॉरेस्टेशन हैज़ लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल हैबिटेट्स. डिफॉरेस्टेशन से एनिमल के जो हैबिटेट्स हैं, जो उनके घर हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं. एज एनिमल होम्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. तो जैसे एनिमल्स के घर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज एनिमल्स फिर जो गांव हैं, जो फॉरेस्ट के साथ लग रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं, तो ह्यूमंस को नुकसान पहुँचा रहे हैं. इन एडिशन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज इज़ कॉजिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक ड्रॉट्स, एज फॉरेस्ट्स आर रेन मैग्नेट्स. तो जो डिस्ट्रक्शन है ट्रीज़ की, उससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि ड्राउट्स है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो रेन मैग्नेट्स है, वो रेन को अट्रैक्ट करते हैं. मैग्नेट्स होते हैं जो चीज़ किसी को अपनी तरफ खींचती है, तो जो फॉरेस्ट हैं वो रेन को अपनी तरफ खींचते हैं. Although there are many issues caused by the overconsumption of trees and natural resources, I believe that गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट मेजर्स टू टैकल इट. तो ये सोल्यूशंस पहले को शुरू करने का तरीका बहुत अच्छा है. चाहे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो क्रिएट हुए इनको ओवर कंजम्पशन से, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट कुछ मेजर्स इम्प्लीमेंट कर सकती है इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए. फर्स्ट, द यूज़ ऑफ ऑयल कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रमोटिंग रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. सो सबसे पहला है कि जो ऑयल का यूज़ है उसको कम किया जा सकता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी को प्रमोट करने से.
गवर्नमेंट कैन ऑल्सो लिवाई टैक्सेस ऑन ऑयल एंड कोल. गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस लिवाई कर सकती है ऑयल एंड कोल पे. सेकेंडली, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी प्रमोटेड टू टैकल प्रॉब्लम्स लाइक वाटर स्केर्सिटी. तो रिसाइकलिंग, पानी की रिसाइकलिंग, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग, मतलब रेन वाटर को जमा कर लेना, बहने नहीं देना, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं. ये चीज़ें प्रमोट की जा सकती है टैकल करने के लिए प्रॉब्लम्स लाइक वाटर स्केर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल, फ्यू years back there was a water crisis in Chennai. However, after strict implementation of rainwater harvesting in home designs, Chennai has not now started exporting water to other cities. तो कुछ साल पहले चेन्नई में वाटर स्केर्सिटी थी, पर हर घर में मैंडेटरी कर दिया उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्ट करना. अब चेन्नई के पास इतना पानी है कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अदर सिटीज़ पे. लास्टली, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट फाइन्स एंड पनिशमेंट फॉर पीपल इन्वॉल्व इन डिफॉरेस्टेशन. गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रमोट प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ टू काउंटर डिफॉरेस्टेशन. तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ को प्रमोट करा जा सकता है डिफॉरेस्टेशन के को काउंटर करने के लिए. In conclusion, although there are many negative consequences of the increasing use of natural resources, I believe this problem can be addressed by implementing some strong measures and policies. तो conclusion में, चाहे बहुत सारे negative consequences हैं इन natural resources के increasing use के, मेरा मानना है कि problem को address किया जा सकता है strong measures and policies के साथ. Thank you very much for watching patiently. I hope now you'll get the hang of writing a problem solution essay. And okay, thank you very much once again.